Welcome to Anna Story Tales. जिस बस्ती में लोग सुकून की नींद सो रहे थे, इन्हें क्या मालूम था कि इनके दरमियान एक ऐसी बला रहती है जिसकी रगों में खून नहीं, जहर दौड़ता है। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नागिन की बेटी थी जिसका बाप इन्हीं इंसानों के हाथों मारा गया था। क्या वो अपना बदला ले पाएगी या मोहब्बत की खातिर अपनी हकीकत कुर्बान कर देगी? 20 साल पहले बस्ती के लालची शिकारियों ने मंदिर के मुहाफिज नागराज को धोखे से मार दिया था। नागराज की बीवी, एक ताकतवर नागिन, अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाए खड़ी थी। नागिन रोती हुई आवाज में बोली, देखो इंसानों को, ये सोने और दौलत के लिए मासूम जाने लेते हैं। और अपनी बेटी से बोली, रिदा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी रगों में आम खून नहीं है, इस मुकद्दस नाग का वकार दौड़ रहा है। नन्ही रिदा सहमे हुए अंदाज में बोली, माँ, क्या सब इंसान ऐसे ही होते हैं? नागिन गुस्से और दर्द से बोली, हाँ, ये सांप से ज्यादा जहरीले हैं। जब तुम बड़ी हो जाओ तो इनकी बस्ती को राख कर देना। यही तुम्हारा मकसद है, यही तुम्हारा इंतकाम है। इसी लम्हे शिकारियों की टोली वहां पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो वार करते, नागिन ने अपनी बेटी को छुपा दिया और खुद एक आखिरी वार करके साकित हो गई। रिदा अब एक जवान और पुरस्रार लड़की बन चुकी थी। इसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, लेकिन इसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं। वो जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करती थी, मगर कभी किसी से हंसती बोलती नहीं थी। बस्ती की एक औरत ने कहा, रिदा बेटी, तुम अकेली यहाँ रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? लोग कहते हैं इस जंगल में बड़े खतरनाक सांप रहते हैं। रिदा धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, खाला, सांप तब तक नहीं डसता जब तक इसे छेड़ा न जाए। इंसान तो बिलावजह भी वार कर देते हैं। औरत खामोश हो गई। रिदा की बातों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। सारंग नामी एक लड़का, जो बस्ती का सबसे बहादुर शिकारी था, एक नायाब जड़ी बूटी की तलाश में निकला। वहां इसने देखा कि एक सुनहरा सांप, जो कि रिदा की असल शक्ल थी, एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है और ऊपर से एक बड़ा शाहीन इसे दबोचने के लिए नीचे आ रहा है। सारंग ने फौरन अपनी कमान संभाली और एक तीर से जाल की रस्सी काट दी, जबकि दूसरे तीर से शाहीन को डराकर भगा दिया। सारंग खुद से बातें करते हुए, कितना खूबसूरत सांप है, इसे कैद करना गुनाह है, जाओ अपनी आज़ादी जियो। सुनहरा सांप एक लम्हे के लिए रुका, सारंग की आंखों में देखा जिसमें कोई लालच न था, और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। अगले दिन जंगल में सारंग एक जहरीले कांटे का शिकार होकर बेहोश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो वह रिदा की कटिया में था। रिदा इसके जख्म पर पट्टी बांध रही थी। सारंग ने कहा, तुम वही लड़की हो ना जिसका लोग तस्करा करते हैं? रिदा ने बगैर देखे कहा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तुमने कल एक सांप की जान बचाई थी, आज कुदरत ने तुम्हारी जान बचा ली, हिसाब बराबर हुआ। सारंग हैरत से देखते हुए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सांप बचाया? तुम वहां थी? रिदा कुछ देर खामोशी के बाद, जंगल की हर चीज मुझसे बातें करती है सारंग। तुम्हारे दिल में मैल नहीं, इसलिए तुम यहाँ जिंदा हो, वरना इस जंगल से शिकारी कभी वापस नहीं जाते। बस्ती का चौधरी गुज्जर सिंह मंदिर के नीचे दफन नागमणि का दीवाना था। इसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक बोला, चौधरी साहब, वो लड़की रिदा ही नागिन की बेटी है। इसके माथे पर एक खास निशान है जो सिर्फ पूर्णमासी की रात चमकता है। अगर हम इसे पकड़ लें तो वो खुद ब खुद हमें खजाने तक ले जाएगी। चौधरी शितानी हंसी हंसते हुए बोला, तो फिर देर किस बात की है? पूरी बस्ती में अफवाह फैला दो कि रिदा एक डायन है जो बच्चों को खा जाती है। जब लोग इसे मारने निकलेंगे तो वो मजबूर होकर अपनी असलियत दिखाएगी। बस्ती के लोग मशालें लेकर रिदा की कटिया की तरफ बढ़े। उस बला को जला दो, ये हमें मार देगी, इनके नारे गूंज रहे थे। सारंग लोगों के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। सारंग ने कहा, पागल मत बनो,
इसने तुम्हारे बच्चों का इलाज किया है, तुम्हारी जानें बचाई हैं, वो कोई बला नहीं है। चौधरी बोला, हट जाओ सारंग, देखो इसके माथे पर वो चमकता हुआ निशान, ये इंसान नहीं है, ये नागिन है। अचानक बादल गरजे और रिदा बाहर निकली। इसके बाल हवा में उड़ रहे थे और इसका निचला धड़ आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़े सुनहरे सांप में तब्दील होने लगा। लोग खौफ से पीछे हट गए। रिदा चीखते हुए बोली, हाँ मैं नागिन की बेटी हूँ, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को तड़पाया, आज मैं अपनी माँ का वो अधूरा बदला पूरा करूंगी। आज इस बस्ती का कोई घर सलामत नहीं रहेगा। रिदा जैसे ही हमले के लिए आगे बढ़ी, सारंग ने अपनी तलवार फेंक दी और इसके रास्ते में आ गया। सारंग ने कहा, अगर मेरा खून बहाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता है रिदा तो तुम मुझे मार दो, लेकिन याद रखना अगर तुमने इन मासूमों को मारा तो तुम और मैं इन शिकारियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा था। रिदा रुक गई, इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इसने सारंग की वो शफकत याद की जब इसने इसे जाल से निकाला था। रिदा रोती हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे बचाया था सारंग, क्यों? मैं तो तुम्हारी दुश्मन थी। सारंग बोला, मोहब्बत दुश्मनी नहीं जानती रिदा। रिदा ने अपना सर झुका लिया। इसने अपनी जादुई ताकत से सिर्फ चौधरी और तांत्रिक को एक धुंध में कैद कर दिया ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सकें, और बाकी बस्ती वालों को माफ कर दिया। रिदा अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गई, लेकिन वो जानती थी कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती। रिदा ने कहा सारंग, मेरी मंजिल मंदिर के वो खंडरात हैं, मैं वहीं रहूंगी जहाँ से मेरा वजूद शुरू हुआ था। सारंग बोला, मैं हर शाम वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहा जाता है कि आज भी इस कदीम मंदिर के पास एक खूबसूरत लड़की और एक वफादार शिकारी को एक साथ देखा जाता है। वो बस्ती अब महफूज है क्योंकि इसकी मुहाफिज खुद नागिन की बेटी है।